हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर अवधेश सर। आप सब बच्चों का ज्ञान मंत्रा क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ सिखाएंगे, उसको आप ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। और वैलेंसी 9th to 12th के स्टूडेंट्स को उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वैलेंसी कैसे निकाली जाती है उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब देखिए, लास्ट टॉपिक मैंने आपका वीडियो बनाया था एक, उस वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स के सिंबल नेम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट सिखाए थे। 1 to 30 आपको सिखाए थे ना, उतने आपको लर्न कम से कम होने चाहिए। अब सपोज देखिए, आपको किसी ने पूछ लिया कि बेटा बताइए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है। किसको मालूम है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? कमेंट में आप लिखिए, कमेंट कीजिए, राइट। अब वैलेंसी कैसे निकाली जाती है समझिए। वैलेंसी निकालने के लिए हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 मेथड्स हैं, 3 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट है पाउली रूल्स, सेकंड है ऑफ-बाउ रूल्स एंड थर्ड है हुंड रूल्स। अब देखिए, ऑफ-बाउ रूल्स के अकॉर्डिंग वैलेंसी कैसे निकाली जाती है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये रूल्स जो हैं, पाउली रूल्स, ऑफ-बाउ रूल्स एंड हुंड रूल्स, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे फिलअप होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में कैसे जाता है, ये हम इन रूल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन टुडे टॉपिक इज वैलेंसी, तो आप वैलेंसी के बारे में समझिएगा, राइट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैलेंसी अगर किसी एलिमेंट्स की निकालनी है तो सबसे पहले उस एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सपोज हम लेकर चलते हैं, देखिए फ्लोरीन हमने लिया एलिमेंट, राइट। अब फ्लोरीन की वैलेंसी अगर आपसे किसी ने पूछा कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपकी क्लासेज में सर आपसे पूछते हैं कि फ्लोरीन की बेटा वैलेंसी क्या है, तो आप उसका कैसे आंसर देंगे? देखिए, निकालने का तरीका समझिए, मेथड समझिए कैसे निकालते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, राइट। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। देखिए, ऑफ-बाउ रूल से इसको हम करेंगे 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 2 and 2 कितने हो गए आपके? 4 और 6 आपके हो गए 10। अब देखिए, यहाँ 10 हमारे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर केवल 9 है, तो हम इसमें एक कम रखेंगे। यहाँ पर कितने होंगे हमारे? 5, राइट। अब देखिए, फर्स्ट हमारा सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। कितने हो गए? 7, 2 and 5 7। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, राइट। अब देखिए, यहाँ पर इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये, राइट। 7 and 2 हो गए 9। अब 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या होगा कि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव एलिमेंट्स से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके बाद क्या हो जाएंगे? इसके बाद देखिए 7 है और 1 ले लेगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 8 हो जाएंगे 8। जब 1 लेगा तो ये माइनस में चला जाएगा। आप सपोज इमेजिन कीजिए, आप किसी से कोई मनी उधार लेते हैं तो आप किस में चले जाते हैं? माइनस में चले जाते हैं ना। देखिए, मैं आपको उधार लेना और उधार देने के तरीके से समझा रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ है। इस एलिमेंट्स ने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया किसी से। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने उधार दिया तो ये माइनस में चला गया ना। जब किसी के ऊपर कर्जा चला जाता है, कर्जा लग जाता है सिर पर,
तो वो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ा टेंशन आ जाती है, वो बहुत हाइपर हो जाता है कि अरे मेरे ऊपर कर्जा लग गया। लेकिन जैसे कर्जा उतर जाता है तो उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ जाती है, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है। एलिमेंट्स ने क्या किया कि इस एलिमेंट्स ने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पॉजिटिव वाले से लिया, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। तो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि बेटा फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी है -1, राइट। फ्लोरीन की वैलेंसी -1। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी, सपोज सोडियम आपने लिया, सोडियम की वैलेंसी निकालनी है, सोडियम की आप निकालिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 को आप इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, 2,8,1, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए 2 and 2 4 and 6 10 and 1 11। अब देखिए इसके लास्ट सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और इससे पीछे वाला सेल देखिए, लास्ट वाला, इससे पीछे वाला सेल जो बैक वाला सेल है, उसमें देखिए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर आप प्लस करेंगे, 2 + 6 = 8। 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, निगेटिव वाले को कहेगा भैया हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा, दोनों का काम चल गया ना। देखिए अब कैसे चल रहा है एक दूसरे काम, वो हम अभी आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो इसकी वैलेंसी हम बता रहे थे आपको, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा निगेटिव वाले एलिमेंट को। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी -+1, राइट। अब देखिए, अब ये देगा किसको, देगा किसको, इससे लेने वाला देखिए ऊपर ही बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये कहेगा भैया अपने एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो हमारे 8 हो जाएंगे। 7 थे 8 हो गए। और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए आप मोस्टली आप तो जानते ही होंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट तो हर घर में यूज होता है, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। सॉल्ट तो हर सब्जी वगैरह, दाल वगैरह में डाला जाता है, सलाद वगैरह में डालते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट का फार्मूला क्या है, देखिए सॉल्ट का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप Cl देखिए, Cl क्या है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं हेलोजन्स। ये हेलोजन्स कहलाते हैं, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये क्या कहलाते हैं, हेलोजन्स। अब इनको रखा कहाँ गया है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको 7th ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है, देखिए आपने सपोज ये लिया था, देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट में कितने से आ रहे हैं, यहाँ पर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्लोरीन को कहाँ रखा गया है, 7th ग्रुप में एंड सेकंड पीरियड में। देखिए ये सेकंड नंबर यहाँ आ रहा है, तो सेकंड पीरियड में एंड 7th ग्रुप में रखा गया है। अब आप देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखिए कैसे निकालेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, राइट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5, 2 and 2 4 and 6 10 और 2 12 and 5 17, राइट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखिए लास्ट जो सेल है यहाँ पर कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 and 5 = 7। जब 7 हो गए तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है। तो ये क्या कहेगा, सोडियम से कहेगा भाई साहब अपना 1 इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दो, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो सोडियम का भी काम चल जाएगा एंड क्लोरीन का भी काम चल जाएगा, दोनों का ही ऑक्टल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अब इस 12 को देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2, 8, 2, 2, 8, 2, राइट, कितने हो गए 12 हो गए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2n2 4 and 6 10 and 2 12। अब देखिए इसके लास्ट सेल जो है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। इससे पीछे वाला जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ 2 + 6 = 8। तो इससे पीछे वाले सेल में ऑक्टल कंप्लीट है, यानी जब भी हम वैलेंसी निकालते हैं तो लास्ट सेल देखते हैं कि लास्ट सेल से पीछे वाला जो हमारा सेल है उसमें ऑक्टल कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो हम ये देखना है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और अगर कंप्लीट है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अगर हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अगर वो डोनेट कर रहा है तो प्लस में जाएगी वैलेंसी, और अगर ले रहा है रिसीव कर रहा है तो वैलेंसी माइनस में जाएगी, राइट। तो देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन भाई हम डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी हो गई, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई +2। अगर आपको समझ में आ रही है वैलेंसी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मुझे भी ये लगेगा कि हाँ बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अब देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 13, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 13। अब 13 को हम देखिए कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, 2, 8, 3, तो 2 and 8 10 and 3 13 हो गए, राइट। अब देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1, राइट। अब देखिए इसके लास्ट वाले सेल से पीछे वाला सेल देखिए, इसमें कंप्लीट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 6 = 8। तो इससे सबसे लास्ट वाला सेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 1 = 3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +3 वैलेंसी हो गई। अब वैलेंसी जब हम लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सेल कौन कौन से हैं, ये हम आपको अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं। देखिए सेल होते हैं 4, S, P, D and F, S, P, D and F। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि S में 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, S में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। P में आप देखिए P में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब स्ट्रक्चर पर भी आ जाइए आप, हैंड टू हैंड आपको स्ट्रक्चर भी हम समझाते हैं। S जो सेल होते हैं उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, डम्बल से, सॉरी स्फेरिकल। कैसी है, स्फेरिकल। S मीन्स स्फेरिकल हो गया, राइट। तो S इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। P जो ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप में। ये डम्बल होता है, डमरू जिसको बजाते हैं, तो P की जो शेप है वो डम्बल शेप में। ये इसकी देखिए एक्सिस जा रही है, इसकी एक्सिस ये है, राइट। अब देखिए D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है, एक के अंदर एक डम्बल, राइट। ये एक्सिस है। और F ऑर्बिटल की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, इसकी शेप अभी डिटरमाइन नहीं हुई है, राइट। तो अब मैंने आपको अभी वैलेंसी के बारे में समझाया। अब सपोज आपको निकालनी है ऑक्सीजन की वैलेंसी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो इसको देखिए आप कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2,6, 2,6 8 हुआ, राइट। अब देखिए दूसरी तरीके से भी समझा रहा हूं मैं आपको, 1s2,
2s2 एंड 2p6। अब 2p6 देखिए हमारे यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, तो हम पीछे और कम हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 4, तो 1s2 2s2 2p4। अब देखिए हमारा लास्ट सेल तो यही कहलाएगा ना, तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 and 2 = 6 हुए। अब इसको अपना ऑक्टल कंप्लीट करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। जब इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी कितनी होगी, -2। तो इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वैलेंसी आज समझ में आई होगी, एलिमेंट्स की वैलेंसी हमें किस तरह से निकालनी है, राइट। अगर आपसे किसी ने पूछा बेटा बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, राइट। तो इसकी कैसे खोलेंगे इसको, 2, 4, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। देखिए मोस्टली जब हमारा वाइवा होता है इंटर क्लासेज में या हाई स्कूल क्लासेज में एग्जामिनर आते हैं तो मोस्टली छोटे छोटे यही क्वेश्चन पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स से। अब स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं निकालना, उन्होंने पूछा एग्जामिनर ने कि बेटा बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप नर्वस हो गए, मत होइए नर्वस, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, अपने माइंड में आप कैलकुलेट कीजिए जैसे कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है ना, मन ही मन में आप सोच लीजिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो सकती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 को खोल दीजिए 2, 4, जब 4 है तो इसको ऑक्टल पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, जब 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, +4 या -4, कैसे कौन सी होगी बताइए आप, कमेंट में बताइए। जब इसके लास्ट सेल में 4 आ रहे हैं और ऑक्टल इसको कंप्लीट करना है अपना 8 का, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए -4 में चली जाएगी वैलेंसी, राइट। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मैं लेकर चलूँगा उसमें मैं आपको मेटल्स के बारे में समझाऊँगा, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी रिएक्शन क्या होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक, ओके। Thanks for watching.